मौन की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसा युवक रहता था जिसके पास धन था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसका नाम था सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे को हर दुख से दूर रखा था। महल में हंसी थी, संगीत था, सुख था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। अगर यह सब हमेशा रहने वाला नहीं है तो इसका अर्थ क्या है? एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन सत्य को कब तक रोका जा सकता है? 4 दृश्य 4 सत्य। महल के बाहर सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ। एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ। एक मृत शरीर जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। और अंत में एक शांत साधु। सिद्धार्थ का हृदय हिल गया। अगर सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है, तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? उस रात महल की दीवारें उन्हें कैद जैसी लगने लगीं। उन्होंने वैभव छोड़ा, परिवार छोड़ा और सत्य की खोज में निकल पड़े। अत्यधिक त्याग का अंधकार। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर कंकाल बन गया। लोग उन्हें महान तपस्वी मानने लगे, लेकिन भीतर से वे जानते थे, यह मार्ग भी मुझे उत्तर नहीं दे रहा। एक दिन वे ध्यान में बैठे थे। कमजोरी इतनी थी कि वे गिर पड़े। उसी समय एक गांव की लड़की सुजाता आई। उसने खीर का कटोरा आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ के शिष्यों ने कहा, यह भोजन लेना तपस्या तोड़ना है। लेकिन सिद्धार्थ ने खीर स्वीकार की। और उसी क्षण उन्हें समझ आया, अतिभोग भी बंधन है और अतित्याग भी। सत्य बीच के मार्ग में है। पीपल का वृक्ष और अंतिम संघर्ष। सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने स्वयं से कहा, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई। मौन घना होता गया। कहा जाता है कि उस रात माया, भय और अहंकार ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ शांत बैठे रहे। न कोई क्रोध, न कोई भय। और जब सुबह की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। पहला उपदेश, दुहक से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुहक है, लेकिन दुहक का कारण भी है और दुहक का अंत भी संभव है। उन्होंने बताया, इच्छा दुहक का कारण है, जागरूकता दुहक का समाधान है, करुणा जीवन की शक्ति है। लोग पूछते, हम शांति कैसे पाएं? बुद्ध मुस्कुराकर कहते, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उसे समझदारी से बदलो। क्रोध का कटोरा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहता है? व्यक्ति बोला, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। वह व्यक्ति रो पड़ा। बुद्ध का अंतिम संदेश। जीवन के अंतिम क्षणों में शिष्यों ने पूछा, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो। मतलब, किसी बाहरी सहारे पर निर्भर मत रहो। सत्य तुम्हारे भीतर है। जागो, समझो और करुणा से जियो।
कहानी से सीख मोटिवेशन। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। अति किसी भी चीज की हानिकारक है। मौन में भी सबसे ऊंची आवाज होती है। क्रोध को न अपनाओ, वह लौट जाएगा। स्वयं पर विश्वास ही सबसे बड़ा दीपक है।